नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश में आने वाले प्रोजेक्ट में 75% स्टाफ यहीं का, निर्माण की राह होगी आसान। वर्ष 2030 तक 20 लाख रोजगार की उम्मीद के साथ लाई गई सेवा क्षेत्र नीति के तहत जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे उसमें राज्य के 75 युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। इस नीति के बाद राज्य में देश विदेश के नामी होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी के निर्माण की राह आसान हो जाएगी। हॉस्पिटल सेक्टर में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की के अलावा बड़े पर्वतीय शहरों में प्रोजेक्ट की संभावनाएं जताई गई हैं। सात सरकारी विश्वविद्यालयों में 134 करोड़ की गड़बड़ियां, सदन पटल पर रखी गई रिपोर्ट में खुली पोल। प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में 134 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई। हैरत की बात तो ये है कि बिना शासन की अनुमति के विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी भर्ती करने के साथ ही सेवा विस्तार भी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए वेतन भुगतान कर रहे हैं, मान्यता से आने वाले शुल्क से प्रबंधन को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। दून समेत 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, अगले 2 दिनों में बदलेगा प्रदेश में मौसम। उत्तराखंड में बुधवार को देहरादून समेत 4 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ कई दौर की बारिश होने के आसार हैं। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है। केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश भर में मौसम बदला हुआ देखने को मिलेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू, नहीं रहेगा लाइंस में लगने का झंझट। एम्स में आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए राहत की खबर है। मरीजों के पंजीकरण के लिए अब तीमारदारों को एम्स में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा के लिए एम्स प्रशासन ने अस्पताल भवन के प्रत्येक तल पर आयुष्मान पंजीकरण काउंटर की व्यवस्था कर दी है। एम्स में आयुष्मान कार्ड धारक मरीज की भर्ती पर्चा बनवाने और डिस्चार्ज प्रक्रिया के लिए तीमारदारों को इधर उधर भटकना नहीं होगा। उद्यमियों को वन टाइम नहीं, अब किश्तों में मिलेगी सब्सिडी, स्लैब भी बदली। नई औद्योगिक नीति लागू हो गई। प्रोजेक्ट पूरा होने पर वन टाइम की सब्सिडी की जगह अब किश्तों में बांट दी गई। यही नहीं, नई नीति में स्लैब में बदलाव करते हुए 5 की जगह 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना में पूंजीगत उपादान और ब्याज भी बढ़ाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया में लाखों का गबन, प्रबंधक और कैशियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक और कैशियर पर 5 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा। इन अधिकारियों ने चेक के माध्यम से जमा किए गए 5 लाख रुपए को ग्राहक के खाते में नहीं भेजा। चेक जारी करता बैंक ने इस चेक को कैश कर दिया। ग्राहक की शिकायत पर प्रबंधक और कैशियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऋषिकेश से आगरा खाल की ओर जा रही बोलेरो खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। टिहरी जिले के तहसील नरेंद्र नगर क्षेत्र के अंतर्गत हिंडोला खाल नीरगड्डू मोटर मार्ग पर एक बोलेरो खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए जबकि 2 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वाहन ऋषिकेश से आगरा खाल की ओर जा रहा था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि कखुर के पास सड़क से नीचे खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में कुल 6 लोग थे। 4 लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया। बारिश ने दिया एनएच को 20 करोड़ का झटका, कहीं टूटी सड़कें तो कहीं मलबा, हाल अभी भी बेहाल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 के लिए ये वर्षाकाल परेशानी भरा साबित हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार से दुगड्डा के मध्य वर्षाकाल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजमार्ग विभाग को 20 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, प्रारंभिक चरण के मरम्मत कार्यों में 5 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय होने के आसार हैं। 151 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के मध्य 15 किलोमीटर का हिस्सा बदहाल है। कहना गलत नहीं होगा कि राजमार्ग का यह हिस्सा वाहनों के संचालन योग्य नहीं है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था रवाना। 34 यात्रियों को तिलक और फूल के साथ किया गया रवाना। दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के तहत बुधवार को 34 यात्रियों को श्री बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। विधायक किशोर उपाध्याय ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुधवार को विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने पर्यटन आवास गृह बौराड़ी से 34 यात्रियों को श्री बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया।
34 यात्रियों के जत्थे में 13 महिलाएं और 21 पुरुष शामिल हैं। सभी बुजुर्ग यात्रियों को तिलक और फूल मालाओं से सम्मानित कर रवाना किया गया। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में घास के मैदानों बुग्यालों के संरक्षण से संबंधित अभियान संपन्न। अपनी खूबसूरती और जड़ी बूटियों के खजाने के रूप में विख्यात उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में घास के मैदानों बुग्यालों के संरक्षण को लेकर चला अभियान मंगलवार को संपन्न हो गया। नंदा देवी बायोस्फीयर के उच्च हिमालयी इलाकों में शनिवार से शुरू हुए बुग्याल बचाओ अभियान का समापन जोशीमठ के समीप रेगड़ी गांव में हुआ। भारी बारिश के बीच भी अभियान दल ने उच्च हिमालय में कई किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा किया। अपने मकान का सपना होगा पूरा, चंपावत के कई परिवारों के लिए पीएम आवास हुआ स्वीकृत। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत में प्रतीक्षा सूची व सेक डेटा में चयनित सभी 2189 पात्र अभ्यर्थियों की आवासों की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र सभी लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु धनराशि जारी कर दी जाएगी। ये धनराशि 3 किश्तों में दी जाएगी। सीडीओ आरएस रावत ने बताया कि जनपद चंपावत के विकासखंड चंपावत, लोहाघाट, पाटी और बाराकोट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 2189 पात्र व्यक्तियों सेक डेटा में चयनित प्रतीक्षा सूची में थे। 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार, जानिए प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति की पूरी जानकारी। प्रदेश सरकार 2030 तक सेवा क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करके 20 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। इस लक्ष्य को साधने के लिए मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई। परिवार के सामने कपिल को सलमान बताया, जिससे थी बेपनाह मोहब्बत, फिर कुदरत ने उसे ही मिटा दिया। भाई अब्दुल्ला अपनी बहन कुदरत के कपिल के साथ रिश्ते से खुश नहीं था। उसने शुरुआत में ही कपिल को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन कुदरत का प्यार आड़े आ गया। इसके बाद जब कुदरत ने खुद ही कपिल को मारने के लिए अपने भाई से कहा, तो जैसे उसके गुस्से की आग को हवा मिल गई। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ और कुदरत अपने हाथ पर लिखे कपिल के नाम को तो नहीं मिटा सकी, लेकिन उसने कपिल को मिटाकर इंतकाम पूरा कर लिया। दरअसल कुदरत पहले चुपचाप ही कपिल से प्यार करती रही। जब बात शादी तक पहुंची तो कुदरत ने इस रिश्ते का जिक्र अपने घर वालों से किया, लेकिन कपिल का नाम छिपा लिया। उसका परिचय सलमान के नाम से कराया। बच्चा चोरी के मामले में नामी संस्था के कर्मचारी समेत 3 लोग गिरफ्तार। 1 लाख में किया था सौदा। हरिद्वार के सिडको थाना क्षेत्र से 7 साल के बच्चे की चोरी के मामले में पुलिस ने नामी संस्थान में काम करने वाली महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नंबर की चपेट में आकर नानकमत्ता जा रहे बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत, नहीं पहना था हेलमेट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बुधवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। रुद्रपुर से नानकमत्ता जा रहे बाइक सवार 2 युवकों की डंपर की चपेट में आकर मौत हो गई। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।